Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, how did the pastoralist cope with these changes? पास्टोरलिस्ट कैसे इन चेंजेस से लड़े? तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से चेंजेस की बात हो रही है। देखो, पास्टोरलिस्ट वो कम्युनिटीज होती हैं जो जानवरों को फीडिंग का काम कराती, इनको चरवाहे बोला जाता है। जानवरों को चराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। मेनली दे आर नोमैड्स, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते अपने जानवरों को लेके। अब पहले ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, नई नई सिटीज डेवलप हो गई है ना, तो ग्रासलैंड्स नहीं बचे। अब नई लाइफ स्टाइल आ गई है, तो अब ये लोग कैसे इसके साथ एडॉप्टेबल हुए, यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। सो द आंसर इज they reduce the number of cattle in their herds। अब खूब सारे जानवर थे, तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने जानवर कम कर लिए। जानवर कम किए तो उससे एक फायदा क्या होगा कि अब छोटा सा भी ग्राउंड अगर आपके पास अवेलेबल है, तो वहां पे भी आप उनको इनफ फीडिंग करा सकते हो। तो पहला ये। दूसरा, चेंज डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट, डिस्कवर्ड न्यू पास्चर्स। अब जैसे पहले कोई एक पास्चर ग्राउंड था, अब वहां पे सपोज कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग डेवलप हो गई, रिसोर्ट बन गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उन्होंने क्या किया, नए नए ग्राउंड्स डिस्कवर कर लिए और अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन, जैसे अगर हम बात करें कश्मीर में जो चरवाहे थे, तो उनका मूवमेंट क्या होता था, बर्फ पड़ी तो लोअर हिल्स पे चले गए, नॉर्मल सीजन में हायर हिल्स पर चले गए, मतलब गर्मियों वाले में हायर हिल्स पर और सर्दियों वाले में लोअर हिल्स पर। तो अब वहां पे जब बीच में डेवलपमेंट होने लगे और वहां पे बिल्डिंग्स एग्जिस्ट हुई, तो ये जगह छोड़ दी उनने। ठीक है, कश्मीर से शिफ्ट हो गए, सपोज नॉर्थ ईस्ट चले गए। ठीक है, हमने एक रफली एग्जांपल दिया, हाइपोथेटिकल, जरूरी नहीं गए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है उनमें से कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट शिफ्ट कर गए हो कि चलो इधर अपने रहना ही नहीं है, तो उनने अपने मूवमेंट की भी डायरेक्शन बदल दी है, नए नए ग्राउंड ढूंढ लिए। Combined pastoral activities with other forms of income and adapted to the changes in modern world। अब देखो, जरूर अब इसमें से बहुत सारे लोग ये उनको ये समझ में आ गया कि केवल जानवरों को चराने से तो कुछ नहीं होने वाला है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, देश बढ़ रहा है, तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहले के टाइम पे अगर किसी को नॉर्मली कंप्यूटर स्टार्ट करना भी आता था, तो उसको जीनियस मानने लगते थे लोग, अरे देखो कंप्यूटर टीवी ऑपरेट कर लेता है। लेकिन आज के टाइम पे छोटा छोटा सा बच्चा भी जो है वो कंप्यूटर को ऑपरेट करना जानता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे क्या है, जिसको कोडिंग आती है उसको कंप्यूटर का थोड़ा सा एक्सपर्ट मानते हैं, या जिसको डेटा के बारे में पता हो वो होता है। तो ऐसे जब चेंजेस आते हैं तो आपको उसके साथ एडॉप्टेबल होना पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजों को समझना पड़ता है। तो ये चीज इनको भी समझ में आई, तो इन लोगों ने नए तरीके से अपनी इनकम ढूंढने की कोशिश की। जैसे कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोग और दूसरे तरीके के ट्रेड और बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो गए। इस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में जो चीजें चल रही थी, उसको इन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। Some richer pastoralists begin buying land and settling down, giving up their nomadic life। अब देखो, नोमैड का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। अब इनमें से कुछ पास्टोरलिस्ट ऐसे थे जिन्होंने टाइम के साथ इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने पास अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया। तो जब उनके पास पैसा जुड़ गया, तो अब उनने सोचा क्यों इधर उधर घूमना, एक जमीन खरीदो, वहीं पे रहो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जमीन खरीदते हैं, साइड में डालते हैं, उस पे खेती किसानी करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं। तो वो लोग ऐसे सेटल हो गए वहीं पे। Some became settled peasants cultivating land, other took to trading, poor borrowed money and started working as labor। अब कुछ लोगों ने तो सेटल होके क्या किया, खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी। अब जिनको खेती समझ में नहीं आ रही थी या अच्छी नहीं लग रही थी, उनने अपना ट्रेड, जैसे किसी ने किराने की शॉप डाल दी, किसी ने जनरल स्टोर खोल दिया, किसी ने कपड़े की दुकान डाल दी। जरूरी नहीं दुकानें ही डाली हो, किसी ने बड़े लेवल पे भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया।
अब लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसके पास क्या, जिसके पास पैसा नहीं है, तो गरीब ने क्या किया कि जो मनी लेंडर्स वगैरह थे या जो और भी चैनल्स थे वहां से पैसा उठाया, और उस पैसा उठाने के बाद अब उस पैसे को, जैसे कुछ लोग नहीं चुका पाए इस वजह से मजबूरी में उनको लेबर का काम करना पड़ा, कुछ लोगों ने लेबर का काम करके, कि सपोज 100 रुपए अगर दिन में मिल रहे तो 30 रुपीज उस मनी लेंडर को दिए कि जो आपके पास पुराना उधार पड़ा है उसको चुकाने के लिए, और 70 की सेविंग की, इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे उन्होंने जो नए नए मॉडर्न चेंजेस है उनसे डील किया और अपनी पुरानी लाइफ से हटके एक न्यू लाइफ में अडॉप्ट हुए। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।